तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अ वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर चंदन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंदन होम्योपैथिक क्लिनिक के एक नई वीडियो के ऊपर। दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बलगम को लेके। ठीक है, अगर आपको बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है और आप परेशान हो चुके हैं, यानी कि हर सब ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आपकी जो बलगम की समस्या है वो ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बलगम बन रहा है और आपने हर ट्रीटमेंट लेने के बाद आपकी ये समस्या जैसे कि तैसे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही पावरफुल, ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी बलगम आने की जो समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा उसका राइट डोज क्या है, लेने का क्या सही तरीका है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए बिल्कुल कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं आपको 3 पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ और वो टॉप क्लास के, यानी कि बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है बलगम की समस्या को रिकवर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना है वो भी आपको डिटेलिंग में मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अगर आपको बलगम की समस्या बनी हुई है तो फाइनली चलिए शुरू करते हैं। तो 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही पावरफुल है। फर्स्ट मेडिसिन का नाम है यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। लेकिन एज पर सिम्टम्स से अगर ये मेडिसिन प्रयोग की जाती है तो ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन बनती है, पेशेंट अगर आपके पास आता है तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, विद ग्रेट डिस्निया, यानी कि सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब अस्थमा का, तो अस्थमा में प्रॉब्लम ही यही होती है कि सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है। ठीक है, लेकिन ग्रेट डिस्निया लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और दिक्कत हो रही है। ठीक है, और साथ में आपको पल्पिटेशन, यानी कि जो आपका हार्ट होता है उसका जो बीट होता है वो थोड़ा इरेगुलर हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसी समस्या बनती है तो आप यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मोर कंप्लीट सिम्टम आप सुन लीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा आपको कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है मॉइस्ट अस्थमा। मॉइस्ट अस्थमा का मतलब ये होता है कि इसमें बलगम बहुत ही ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, इसका मतलब इसमें पर्टिकुलर दिया गया है कि मॉइस्ट अस्थमा के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बलगम बन रहा है और काफ़ी कुछ मतलब कंडीशन होती है जिसमें ड्राई कफ थोड़ा होता है, यानी बलगम उतना नहीं बन पाता है। ठीक है, लेकिन इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको मॉइस्ट अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जो आपका एक्सपेक्टोरेशन होता है, यानी कि आप जब खखारते हैं तो जो आपका बलगम निकलता है वो कैसा दिखता है, तो वो रहता वाइट थिक, मतलब ये वाइट कलर में रहेगा। आपका जो बलगम निकलेगा वो सफ़ेद कलर में रहेगा और थिक मात्रा में रहेगा, यानी कि बहुत मोटा मात्रा में रहेगा। यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके अगर पेशेंट देखा जाए तो ये हमेशा ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी एज लगभग 40 साल 45 साल 50 साल के समथिंग रहती है, 30 साल, मतलब ये है 30 प्लस 35 प्लस के, मतलब ये है ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं, 35 क्या लगभग 40 प्लस ही रहते हैं, तो उनको ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें एक टर्म लिखा गया है ब्रोंकोएरिया। ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपका जो स्पुटा होता है, बलगम होता है, वो 100 ml, यानी कि एक दिन में 100 ml से अगर आपको ज़्यादा बलगम निकल रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकोएरिया। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन दी गई है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मच मात्रा में बलगम की समस्या बनी हुई है। ठीक है, लंबे समय से समस्या बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको बलगम निकल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा 100 ml से ज़्यादा निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस का। ठीक है, कौन सी पावर में इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है, समझने वाली बात है, वो ये है कि इसका जो म्यूकस होता है वो फाइटेड होता है, यानी कि बदबूदार होता है। जो आपका बलगम निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा बदबू करता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इरिटेटिव कफ होता है, यानी कि बहुत दिक्कत और परेशानी उत्पन्न करना है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानी उत्पन्न करता है। ठीक है, वूपिंग कफ, अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा, आपको पता ही है कि बहुत ही अजीब कंडीशन हो जाती है इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब ये पर्टूसिव कंडीशन में बहुत ज़्यादा तेज़ सी खांसी आती है और बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें पेशेंट को झेलना पड़ता है। ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो आप यूकेलिप्टस जो मेडिसिन है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो ब्रोंकियल, आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है, यहाँ पे एम्फाइसीमा डेवलप होने लगता है और बहुत ही बड़ा बदबू आने लगती है। ठीक है, अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे कंडीशन बनती है कि अगर आप मॉइस्ट अस्थमा होती है और ब्रोंकोरिया की समस्या हो रही है, यानी 100 ml से ज़्यादा आपको म्यूकस निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन बन रही है तो आप यूकेलिप्टस और ग्लोब्यूलस होम्योपैथिक जो
मेडिसिन है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रासिस कैनाडेंसिस। हाइड्रासिस एक बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है अस्थमा के केसों के लिए, बहुत ही अच्छा पावरफुल रिजल्ट भी देती है। अगर हाइड्रासिस मेडिसिन की बात करते हैं तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, यानी कि जो आपकी अंदर की जो लेयरिंग होती है उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल एक्टिंग करती है। ठीक है, यानी बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, अगर कोई कंडीशन बनती है यानी कि वहाँ पे जाके आपको अगर मच मात्रा में म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ये थोड़ा उससे डिफ्रेंशिएट कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा रॉनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, खांसी की वजह से ये समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए हाइड्रास्टिस को जो पेशेंट होता है उसको हमेशा ये कंप्लेन बताता है। अगर आपको हाइड्रास्टिस का पेशेंट आपके पास आता है तो वो हमेशा अक्सर आपको कंप्लेन ये बताएगा कि हमारे चेस्ट एरिया में बर्निंग हो रही है, यानी कि जलन हो रही है, दर्द हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इसको आपको ऐसे पहचान सकते हैं कि हाइड्रास्टिस का पेशेंट है तो बहुत ज़्यादा ड्राई कफ देखने को मिलता है, ब्रोंकियल कैटराल देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो ब्रोंकियल एरिया होता है वहाँ पर हल्का सा सूजन देखने को मिलने लगती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ने लगती है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए हाइड्रास्टिस का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा जो आपकी फर्स्ट मेडिसिन है यूकेलिप्टस उससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, कैसे अलग होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर हाइड्रास्टिस का पेशेंट आपके पास आता है तो वो अक्सर आपको कंप्लेन ये बताता है कि हमारे चेस्ट एरिया में जलन हो रही है, हल्का हल्का बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है और दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मेडिसिन है वहाँ पे ब्रोंक्यूरिया देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा 100 ml से ज़्यादा आपको बलगम देखने को मिलता है। लेकिन इस वाली हाइड्रास्टिस जो कैनाडेंसिस मेडिसिन है इसके अंदर क्या पेशेंट बताता है आपको कि आपको जैसे ये इसमें थोड़ा क्रोनिक लेवल पे, यानी कि जब आपको धीरे धीरे कंडीशन बढ़ जाती है, लंबे समय तक हो जाती है, तो वहाँ पे आपको जो आपका ब्रोंकियल ट्यूब होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है लेटर स्टेज में, यानी कि थोड़े बाद में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या देखने को मिलता है, अक्सर पेशेंट आपको बताता है कि यहाँ पे जो आपका बलगम निकलता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, यानी मोटा होता है, लेकिन और येलोइज इन कलर में होता है। उसमें क्या है कि वाइट कलर में होता है, सफ़ेद कलर में होता है, लेकिन इसमें येलोइज इन कलर होता है, यानी कि पस सेल्स इस वाले के अंदर आने लगती है। ठीक है, और क्या होता है कि टिनीसिया बहुत ज़्यादा कड़ा होता है, जिसके जो आपका बलगम निकलता है बहुत ज़्यादा कड़ा रहता है। बार बार इसमें पेशेंट क्या करता है, बार बार उसको ये बताता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, कफ लेने में बहुत ज़्यादा कफ निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, और फ्रिक्वेंटली बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो थूकता रहता है, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं निकलता इसमें बलगम जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है, और हर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के अंदर उसको बार बार बलगम निकलता है और वो थूकता रहता है। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन बनती है। और कोल्ड स्वेट ऑल ओवर बॉडी, यानी कि वो पसीना पसीना रहता है ऑल ओवर बॉडी में। और इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है कि पेशेंट अक्सर आपको बताता है बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस का जो पेशेंट है वो अक्सर आपको ये बताएगा कि हम जब लेफ्ट साइड को लेटते हैं तो हमें सफोकेशन फील होता है, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, ये भी एक पिक्यूलियर सिम्टम है जिसकी बेस पे आप इसको जज कर सकते हैं कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हाइड्रास्टिस का पेशेंट है तो अक्सर आपको ये बताएगा कि हमारे चेस्ट एरिया से और लेफ्ट साइड को पेन हमारा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको कफ की मात्रा जो होती है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा निकलती है और बार बार फ्रिक्वेंटली आपको बलगम निकलता है और आप थूकते रहते हैं और आपका जो और एक पिक्यूलियर सिम्टम ये बताता है कि जब आप पेशेंट अक्सर आप लेफ्ट साइड को लेटेगा तो उसको पेन होगा, दर्द होगा। ठीक है, तो सफोकेशन फील होता है, सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा होती है। ठीक है, और पेशेंट अक्सर ये बताता है कि हम जब लेफ्ट साइड को लेटते हैं तो हमारा क्या है कि समस्याएं बढ़ जाती हैं। और इसमें क्या है कि चेस्ट पेशेंट अक्सर आपको ये भी बताता है कि हमें जब आपका पेन होता है, दर्द होता है, वो चेस्ट एरिया से निकल के पेन हमेशा लेफ्ट साइड को मूव करता है। ठीक है, ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो आप हाइड्रासिस कैनाडेंसिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको कौन सी पावर में इस्तेमाल करना है वो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा, कैसे इस्तेमाल करना वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3rd नंबर की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है बालसम बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अच्छा यूजफुल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर आपको कफ की समस्या बनी हुई है, यानी कि बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है तब। ठीक है, अगर बालसम के पेशेंट की बात करें तो वो अक्सर आपको, अगर पेशेंट आपके पास आता है तो वो बताता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा थिक येलोइश कलर में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, वो अभी काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है और बहुत ही ज़्यादा कफ बन रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, बार बार खांसी आ रही, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। ठीक है, अगर ये ज़्यादातर देखा जैसे खांसी वगैरह की समस्या है, वूपिंग कफ की प्रॉब्लम है, उसमें भी देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा एक्जुडेशन हो रहा है म्यूकस का, यानी कि पस सेल्स उसमें देखने को मिल रही हैं, तब आप बालसम होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो अच्छा
रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो इसका स्पुटक होता है वो थिक होता है, क्रीमी कलर में होता है, येलोइश कलर में होता है। तो बालसम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपको कैसी लंबे समय से यानी कि चीफली यूज की जाती है कैटरल कंडीशन में, यानी कि अगर आपके ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा है, बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, वो चाहे लंबे समय से, क्रॉनिक टाइम से, लंबे समय से आपको बना हुआ है, और जो आपका पस होता है वो पुरुलेंट नेचर का होता है। पुरुलेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पस सेल्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा थिक येलोइश और वाइट कलर में आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है, कभी कभी थिक देखने को मिलता है। मतलब फर्स्ट स्टेज जब थोड़ा शुरुआत में रहता है तो वाइटिश डिस्चार्ज देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो पुरुलेंट हो जाता है और आपको वाइटिश डिस्चार्ज का आपको येलोइश डिस्चार्ज देखने को मिलने लगता है। ठीक है, उसमें नाइट में यानी कि रात में बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह भी पेशेंट को आने लगता है, बहुत ज़्यादा रात में भी उसको कफिंग की प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में आप बालसम होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्रॉनिक कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। या क्रॉनिक कंडीशन का जैसे मतलब ही आपको पता है कि लंबे समय से, यानी कि लगभग 13-14 दिन हो गए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं और आपकी समस्या बनी हुई है और ठीक नहीं हो रही है, तो आप इसका मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या है, दुर्गंध भी देखने को मिलती है, बदबूदार आपको जो पस सेल्स होती हैं वो होने की वजह से इसमें थोड़ा बदबू वगैरह भी आने लगती है। ठीक है, ये क्रॉनिक कंडीशन है। अगर यहाँ पे अल्सरेशन है, यानी कि अंदर आपके यहाँ सूजन हुई है, घाव हुआ है, अल्सर हुआ है, अल्सर यानी कि घाव हो चुका है, नहीं भी हुआ चुका है, दोनों कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बालसम होम्योपैथिक मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूँगा तीनों होम्योपैथी की जो मेडिसिन है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। अगर आपके छाती के एरिया में या आपके हिस्से में बहुत ज़्यादा बलगम बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है और ठीक नहीं हो रही है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है मैं उसकी बात आपको बता देता हूँ। तो ये तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको मदर टिंचर पावर में लेके आना है। ठीक है, मदर टिंचर पावर में लेके आना है। और कैसे इस्तेमाल करना है, आप लगभग 1/4 कप गुनगुना पानी ले लीजिए। ठीक है, 1 कप 1/4 कप में मतलब ये है कि लगभग 10 ml 15 ml पानी ले लीजिए कप के अंदर। उसमें इसकी लगभग 10 to 15 ड्रॉप्स यानी कि 10 से 15 बूंदें आप डाल के लगभग सुबह, दोपहर और शाम को, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3-4 बार प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार अगर इसका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ आपको विशेष ख्याल रखना है कि अगर आपको खाना खाए हुए हैं तो लगभग आधे घंटे बाद दवा खाइएगा। अगर खाना नहीं खाए हैं तब तो अच्छी बात है, यानी कि खाली पेट अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड, वैसे तो मुझे पता है कि आपको ये जानकारी पसंद आई है, तभी इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट अभी तक देख रहे हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दूसरे लोगों को, जिससे दूसरे लोगों की भी मदद हो। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी चीज़ का इलाज जानना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर राधे राधे, बाय बाय।